एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम गंगापुर था, जो कि बहुत सुंदर एवं बहुत ही खुशहाल गांव था। वहां पर सगर नाम का एक राजा था। देखो, मेरे सभी पुत्र बड़े हो गए हैं और प्रसन्न हैं। हाँ पिताजी, हम सब सुखी हैं। महाराज, यह ईश्वर की कृपा है, यज्ञ करवाना उचित होगा। ठीक है, पूजा और यज्ञ की तैयारी करो। मेरे 10 पुत्रों के लिए यह यज्ञ रखवाया गया है। हाँ पिताजी। यह यज्ञ सफल नहीं होगा, मैं इसे रोकूंगा। इसलिए उस ऋषि ने राजा के घोड़े को चुरा लिया। अरे रुको, घोड़ा ले जा रहा है। और उस घोड़े के बिना यज्ञ का सफल होना असंभव था। और उस घोड़े को जाकर उस ऋषि ने जाकर पाताल लोक में छुपा दिया, ताकि उसे कोई खोज ना पाए। अब यह घोड़ा यहाँ सुरक्षित है। लेकिन जब ये बात राजा के पुत्रों को पता चला तो वो बहुत ही गुस्से में लाल हो गए और उस ऋषि को खोजने लग गए। बड़े भैया, वो कौन है जिसने ये दुस्साहस किया? मैं उसे दंड देना चाहता हूँ। राजकुमार देखो, यह पाताल लोक के घोड़ा कहीं आसपास होगा। हाँ भैया, लेकिन यहाँ तो सब अंधेरा और रहस्यमय है। ऋषि मुनि तो... ऋषि, तुम्हारी सजा का समय आ गया है। राजकुमार, तुम अपनी सीमा नहीं जानते। हम पाताल के शासक हैं, तो मृत्यु ही तुम्हारी सजा है। भाई, जब ऋषि मुनि ने मेरे पुत्र को मार डाला तो बहुत खुश। आज भाई तपाज ही मेरा बदला पूरा हुआ। अब सेना को आदेश दो, युद्ध की तैयारी करो। सैनिकों, युद्ध की तैयारी करो, शस्त्र उठाओ। मेरे पुत्र, तू मुझे छोड़, तेरी आत्मा सूख गई है। हम जीतेंगे राजा के लिए। फिर राजा ने एक फैसला लिया और उसने सोचा कि बेटे का अंतिम संस्कार किया जाए और साथ ही अपने पूर्वजों को भी याद किया जाए। हे माँ गंगा, कृपया आइए और मेरे पुत्र का अवसर है। मैं नहीं आ सकती पुत्र। गंगा, उसे जाने दो। नहीं महादेव, मैं पृथ्वी पर नहीं आऊंगी। माँ गंगा, कृपया। और फिर राजा ने घोर तप किया, यज्ञ किया, बड़े बड़े संत साधु आए, यज्ञ में बुलाया, फिर भी माँ गंगा नहीं आई। इतना पूजा पाठ करने के बाद भी मुझे कोई शांति नहीं मिली। मैं निराश हो गया। कुछ समय बाद मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। और फिर राजा की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र ने तय किया कि अब मैं माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाऊंगा। माँ गंगा, कृपया धरती पर अवतरित हो। यह समय नहीं है। मैं भागीरथ यहाँ सबके सामने प्रण लेता हूँ कि अब यह कार्य मैं करके दिखाऊंगा। राजा के पुत्र भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की और सालों साल तक तपस्या में रहे ताकि भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन हो पाए। और फिर राजा का बेटा भागीरथ ऐसे ही तपस्या में रहे। फिर एक दिन भगवान ब्रह्मा जी अपने भक्त पर बहुत प्रसन्न हुए और दर्शवी भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। धन्यवाद प्रभु, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। मेरे पुत्र, आंखें खोलो और बताओ क्या चाहते हो मुझसे। हे प्रभु, मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि माँ गंगा, जो भगवान शिव जी के जटाओं में है, उन्हें मैं पृथ्वी पर लाना चाहता हूं। ठीक है भगीरथ, ये संभव है, लेकिन माँ गंगा की धारा जो है वो बहुत तेज है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सब विनाश हो जाएगा, एक भी मानुष नहीं बचेगा। सुनो पुत्र, जिस तरह तुमने मेरी तपस्या की है उसी तरह तुम भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो। वो तो बहुत भोले हैं, तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लग जाता हूँ। ओम नमः शिवाय। फिर भगीरथ भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लग जाता है। पहाड़ों की चोटी पर बैठकर घोर तपस्या करते हैं। कहते हैं ना, भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं। फिर भोलेनाथ भगीरथ को अपने विशाल रूप का दर्शन देते हैं, जिसमें बाल खुले, 4 भुजाएं, हर एक हाथ में अलग अलग प्रकार के शास्त्र होते हैं। आंखें खोलो मेरे भक्त, मैं आ गया। बोलो भगीरथ, क्या चाहते हो तुम मुझसे? भगवान, आप तो इस जगत के स्वामी हैं, कृपया करके आप अपने इस भक्त की एक मनोकामना पूरी कीजिए। हाँ, क्यों नहीं, बोलो। हे भगवान शिव जी, मैं चाहता हूं कि आप माँ गंगा को मेरे साथ पृथ्वी पर आने दें ताकि मनुष्यों का कल्याण हो सके। ठीक है भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। गंगा को पृथ्वी पर भेजता हूं। धन्यवाद भोलेनाथ। गंगे, तुम पृथ्वी पर जाओ। जो आज्ञा प्रभु। और फिर माँ गंगा पृथ्वी पर आई तो उनकी पानी की धारा इतना तेज रही कि सब जगह विनाश होने लगा। गांव के गांव धुलने लग गए। बैल, गाय, भैंस, बकरी, अन्य जानवर सब पानी की चपेट में आ गए। और फिर भगवान शिव जी ये सब आकाश में सब कुछ देख रहे थे। इतना कुछ हो जाने के बाद भगवान शिव चुप कैसे रहते? फिर भगवान शिव पृथ्वी पर आए और माँ गंगा को बोला, शांत हो जाओ गंगे, अब सब ठीक है। मेरे जल से मुक्ति मिली। पृथ्वी पर मेरे यश से सभी को मोक्ष प्राप्त हुआ।
और फिर माँ गंगा को शिवजी ने एक और नाम दिया और कहा, आज से तुम पूरे संसार में भगीरथ गंगा के नाम से जानी जाओगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किलें कैसी भी हो, वो आसान हो ही जाती हैं। सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।